नमस्कार सभी को। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या कश्मीर में शांति की राह इतनी मुश्किल है। पहलगाम, जो कि जम्मू कश्मीर का एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ आतंकवादियों ने एक रिजॉर्ट पर हमला किया। ये जगह बायसरन के पास थी, जहाँ टूरिस्ट टेंट में रुके हुए थे। आतंकवादियों ने वहाँ मौजूद लोगों से उनका नाम और धर्म पूछा और फिर चुन चुनकर गोलियां चलाई। कई लोग मारे गए, कई घायल हुए और ये हमला इतना भयानक था कि स्थानीय लोग और टूरिस्ट सदमे में हैं। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा है। ये खबर न सिर्फ दुखद है, बल्कि ये भी दिखाती है कि आतंकवाद अब भी कश्मीर की शांति को चुनौती दे रहा है। कश्मीर में आतंकवाद का इतिहास पुराना है। 1980 के दशक से ही पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूह वहाँ अशांति फैलाने की कोशिश करते रहे। लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन 1990 के दशक में सक्रिय हुए और उन्होंने कई बड़े हमले किए, जैसे कि 2001 का संसद हमला। लेकिन 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही कश्मीर में हालात बदलने लगे थे। सरकार ने कई सख्त कदम उठाए, आतंकवादियों की फंडिंग रोकी और सुरक्षा बलों ने कई ऑपरेशन किए। फिर भी द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे नए नामों के साथ आतंकवादी सर उठाते रहते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि पहलगाम कोई रैंडम जगह नहीं है। ये अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। 2000 में भी वहाँ ऐसा ही हमला हुआ था, जिसमें 30 लोग मारे गए। आतंकी जानबूझकर ऐसी जगहों को निशाना बनाते हैं ताकि डर फैले और टूरिज्म ठप हो जाए। कश्मीर की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का बड़ा योगदान है और ये हमले स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर चोट करते हैं। अब सवाल ये है कि इस हमले का असर क्या होगा। सबसे पहले तो अमरनाथ यात्रा पर खतरा मंडरा रहा है, जो 2 महीने में शुरू होने वाली है। 2024 में 4.5 लाख श्रद्धालु इस यात्रा के लिए आए थे, लेकिन इस हमले के बाद लोग डर सकते हैं और यात्रा पर असर पड़ सकता है। दूसरा, भारत की इंटरनेशनल इमेज भी दांव पर है। अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में हैं और सऊदी अरब के साथ बड़ी डील्स की बात चल रही है। ऐसे में पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि कश्मीर अब भी अशांत है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि भारत अब पहले से ज़्यादा तैयार है। 2025 की एक नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ड्रोन सर्विलांस और इंटेलिजेंस नेटवर्क को और मजबूत किया है। अमित शाह ने भी कहा है कि इस हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही इजरायल, सिंगापुर जैसे देशों ने भारत का खुलकर समर्थन किया है। अगर भारत और सख्त कदम उठाए, जैसे बॉर्डर पर और सिक्योरिटी बढ़ाना या डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना, तो आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई अब भी ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करती है। ये हमला न सिर्फ कश्मीर की शांति के लिए खतरा है, बल्कि ये हमारी एकता और हौसले की परीक्षा भी है।